हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जो बातें करेंगे कि जो हमारे फूड है उसके कंपोनेंट के बारे में बातें करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो शरीर है, इस शरीर की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो प्रॉपर वे में काम करे। इसके लिए आवश्यक है कि हमें उन सभी तत्वों को, उन सभी चीज़ों को अपने शरीर के अंदर में भोजन के रूप में ग्रहण करना है जिसकी हमारे शरीर की आवश्यकता है। उन आवश्यकताओं के बारे में हम लोग बातें करेंगे, क्या क्या जो है बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से जरूरी है। पहला जो हम लोगों के शरीर की जो ज़रूरत है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हम लोग एनर्जी गिविंग कंपोनेंट ऑफ आवर फूड कहते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे भोजन का ऊर्जा देने वाली पोषक तत्व है, ये अवयव है। क्योंकि एनर्जी जो हम लोग इंटेक करते हैं, ऊर्जा जो हम लोग इंटेक करते हैं, उसका जो मेजर जो स्रोत है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। और कंसनट्रेट फॉर्म में जो एनर्जी को लेते हैं वो फैट्स के रूप में लेते हैं। लेकिन मेजर जो हमारा एनर्जी का जो स्रोत है हमारे बॉडी के लिए वो है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जो है, यह जो है ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी, स्पेशली फॉर ब्रेन फंक्शन एंड फिजिकल एक्टिविटी, प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज। मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है यह हमारे जो ब्रेन को जो है जो काम करता है उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। यह एनर्जी प्रोवाइड करता है हम लोगों को कोई जो फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे चलते फिरते, दौड़ते, डांस करते हैं, नाचते हैं, जाते हैं। ये जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है, इस फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी एनर्जी प्रोवाइड्स हमें कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बात है वो है, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें जो मसल्स है, मसल्स को भी एनर्जी प्रोवाइड्स करता है कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है हमारे फूड्स का वो है प्रोटीन। प्रोटीन जो है हमारे भोजन का जो है दूसरा प्रमुख जो है स्रोत है, जो मेजर स्रोत है आपका कार्बोहाइड्रेट से फूड का। और दूसरा जो स्रोत है वो है प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है हमारे फूड का स्रोत का जो कंपोनेंट या अवयव, इसका जो मेन फंक्शंस है, मेन जो इसका वर्क है वो है बनाने का काम है। जैसे घर को बनाने के लिए ईंट चाहिए, घर को बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, उसी प्रकार बॉडी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, बॉडी के अंदर में जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स है, उस ब्लॉक के प्रिपरेशंस में प्रोटीन जो है अहम भूमिका निभाती है। तो कहता है कि एसेंशियल फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयर टिश्यू such as muscles, skin, organs, also important for producing enzymes, hormones and antibodies। जो प्रोटीन है वह बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारे मसल्स का, स्किन्स का और ऑर्गन्स का। साथ ही साथ इसके अंदर में जो डैमेज है, डैमेज को भी रिपेयर करने में जो है मदद करता है हमारा प्रोटीन। इसके अलावा ये जो है महत्वपूर्ण जो एंजाइम्स है उसको सिक्रेट्स करते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण जो एंजाइम्स है उसके लिए भी ये बनाने में मदद करते हैं। उसके बाद हार्मोन्स के बनाने में मदद करते हैं, और जो एंटीबॉडीज है उसको भी बनाने में ये मदद करते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है यह जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारे बॉडी के सेल्स के निर्माण के लिए। और कार्बोहाइड्रेट जो है वह एनर्जी का स्रोत है हमारे बॉडी के लिए। अगला जो बात है वो हमारा जो फूड का जो कंपोनेंट है वो है फैट, जिसको वसा कहते हैं। वसा जो है इसमें जो ऊर्जा रहती है कंसंट्रेट फॉर्म में रहती है। कहता है कि प्रोवाइड्स कंसंट्रेटेड एनर्जी एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स necessary for absorption of fat soluble vitamins A, D, E, K and for the formation of cell membranes and hormones। जो फैट्स है वह जो है ऊर्जा का वह भी रूप है हमारे बॉडी के लिए। लेकिन ये जो ऊर्जा देती है कंसंट्रेट फॉर्म के रूप में देती है ऊर्जा। इसमें ऊर्जा की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है कम क्वांटिटी में। मतलब जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा लेंगे और फैट्स की मात्रा लेंगे
तो कार्बोहाइड्रेट्स अगर 1 ग्राम में जितनी ऊर्जा देती है उससे कई गुना ज़्यादा ऊर्जा आपका 1 ग्राम फैट्स देगा, क्योंकि फैट्स में जो एनर्जी होते हैं वो कंसंट्रेट फॉर्म में रहते हैं, संकेंद्रित रूप में रहते हैं, ज़्यादा कॉम्पैक्ट रहता है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। साथ ही जो है यह जो हमारे बॉडी के लिए जो एसेंशियल फैटी एसिड्स है उस फैटी एसिड्स को भी प्रोवाइड्स करती है फैट। उसके बाद जो है फैट सोलेबल जो विटामिन्स हैं वो हमारे बॉडी तभी एब्जॉर्ब करेगी जब हमारे बॉडी के अंदर में फैट्स चाहिए। अगर फैट्स नहीं होता है तो फैट सोलेबल विटामिन हमारे बॉडी के अंदर में एब्जॉर्बशन में दिक्कत होती है। तो इसीलिए जो है डॉक्टर जब आपको विटामिन डी का D3 का या डी का टेबलेट जब लिखता है आपको, तो उसमें डॉक्टर के जो सलाह देने के लिए जो बैठे रहते हैं कंपाउंडर, वो कहते हैं कि भाई इसको जो है न छाले युक्त जो है दूध हो, उस दूध के साथ जो है इसको खाएंगे विटामिन D3 के टेबलेट या डी के टेबलेट, तो ये ज़्यादा फायदा करेगा। ये पानी के साथ पीने के लिए नहीं कहते हैं, बल्कि दूध के साथ, उसमें भी खासकर जो जिस दूध में मलाई की मात्रा ज़्यादा हो उसके साथ कहते हैं, क्योंकि ये जो विटामिन डी होते हैं फैट सेल्यूबल्स होते हैं। जो फैट सेल्यूबल विटामिन है A, D, E और K, ये जो होते हैं ये बॉडी के अंदर में जब फैट रहेंगे तो उसमें आसानी से ये, लेकिन जब फैट्स की मात्रा ज़्यादा रहता है, जितना हमारा नॉर्मल रेंज है उससे ज़्यादा अगर हमारे बॉडी में फैट्स में आ जाए तो वो भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए हम लोगों को जो डाइट लेनी चाहिए प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जितने हमारे बॉडी में आवश्यकता है उसी के हिसाब से। उसके बाद जो है ये सेल मेम्ब्रेन, जो सेल का मेम्ब्रेन है उसके निर्माण में भी मदद करता है फैट्स, एंड हार्मोन्स के सिक्रेशंस में भी फैट्स मदद करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फूड का जो कंपोनेंट है वो है विटामिन्स, essential for various biochemical reactions in the body, support immune function, vision, bone health and other physiological process। जो विटामिन्स है वो हमारे शरीर के अंदर में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उस बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए यह जो है आवश्यक है, और यह जो है सपोर्ट करता है, मदद करता है हमारे इम्यून फंक्शंस को, हमारे विजन सिस्टम को, हमारे बोन हेल्थ को, और हमारे अन्य जो फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है जो शरीर में होते रहता है उसमें भी जो है विटामिन्स मदद करते हैं। तो विटामिन्स के रूप में हम लोग जो अध्ययन करते हैं विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, और इनमें से जो विटामिन A है, विटामिन D है, विटामिन E है, विटामिन K है, ये चारों विटामिन जो है फैट सेलेबल विटामिन है, और विटामिन B एंड विटामिन C जो है ये वाटर सोलेबल विटामिन है। कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए अगर आप देखेंगे तो बराबर ये प्रश्न पूछता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन्स आर फैट सेलेबल और विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन्स आर वाटर सोलेबल। तो जो वाटर सोलेबल विटामिन है वो BC है, और जो फैट सेलेबल विटामिन जो शेष आपका 4 बच रहा है वो हो गया आपका विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K। अब हम लोग फूड के नेक्स्ट कंपोनेंट जो मिनरल्स है उस पर बातें करेंगे। एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस, नर्व फंक्शन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड बोन हेल्थ। जो मिनरल्स है वो हमारे शरीर के अंदर में जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को बैलेंस करने में मदद करते हैं। उसके बाद जो मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शंस होता है, जैसे कि हम लोग जो काम करते हैं चाहे पकड़ने का हो, चलने का हो, दौड़ने का हो, ये जो हमारे मसल्स हैं बॉडी के अंदर में ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के फंक्शन पर ये वर्क करता है, और इसी से हम लोग किसी वस्तु को पकड़ते हैं, छोड़ते हैं या चलते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो थ्योरी है, इस थ्योरी के आधार पर हम लोग मूवमेंट करते हैं अपने बॉडी को, और इस मूवमेंट का जो फंक्शन करता है, इसका जो क्रियान्वयन करता है, उसके क्रियान्वयन में जो है
इसके जो क्रियान्वयन में जो है, जो मूवमेंट के क्रियान्वयन में जो है, ये हेल्प करता है आपका मिनरल्स। उसके बाद होता है नर्व फंक्शन, जो हमारा नर्व सिस्टम से, जिससे हम लोग कुछ चीज़ कमांड को, जैसे हाथ किसी चीज़ को पकड़ेगा तो कमांड देता है आपका ब्रेन हाथ को, और उस कमांड के माध्यम से, उस आदेश के माध्यम से हम लोग किसी चीज़ को पकड़ते हैं। जैसे हम लोग को दौड़ने का कमांड देता है ब्रेन, तो हम लोग का पैर काम करना शुरू कर देता है और दौड़ने लगते हैं। तो जो नर्व जो है फंक्शंस, ये नर्व फंक्शन के माध्यम से हम लोगों का जो ब्रेन है, यह कमांड देता है अलग अलग पार्ट ऑफ आवर बॉडी को किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो ये हो गया आपका मेंटेनिंग द फ्लूइड बैलेंस, जो हमारे शरीर के अंदर में फ्लूइड है उसको बैलेंस करने में, नर्व फंक्शन में, और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस में ये मदद करता है हमें मिनरल्स। अब मिनरल्स में क्या क्या हम लोग के लिए आवश्यक है, जो मेजर के रूप में देखेंगे हम लोग, तो कैल्शियम हो गया, पोटासियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, और सेलेनियम हो गया। ये सभी जो है हमारे बॉडी के लिए आवश्यक मिनरल्स में, और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स भी हैं जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। अब वाटर के लिए हम लोग जो बातें करेंगे, वाटर पर करेंगे। वाटर जो है वह हमारे बॉडी के अंदर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और ये जो पहला इसका काम है, वाइटल फॉर हाइड्रेशन, जो हमारे बॉडी के अंदर में जो हाइड्रेशन है उसके लिए ये महत्वपूर्ण है भूमिका वाटर का, कि हमारे बॉडी के अंदर से जो फ्लूइड के रूप में जो वाटर जो रहता है उसको कमी नहीं होने देता है। हम लोग इसलिए पानी पीते हैं, डाइजेशन में भी हमें मदद करती है। साथ ही साथ जो बॉडी का जो टेम्परेचर है, उस बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने में, मेंटेन करने में ये मदद करती है वाटर। कहता है वाइटल फॉर हाइड्रेशन, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, टेम्परेचर रेगुलेशन एंड वेस्ट रिमूवल इन द बॉडी, कि जो हमारे बॉडी के अंदर में जो वेस्ट है उसको भी रिमूव करने में, वेस्ट जिसका कोई काम नहीं है, अब शरीर से बाहर इसे निकलना चाहिए, तो वेस्ट के रिमूवल में, उसको निकासी में, उसको निकालने में भी शरीर से ये मदद करता है वाटर। उसके बाद जो टेम्परेचर है हमारे बॉडी का, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर अगर कम हो जाता है तो उसको हम लोग हाइपोथर्मिया कहते हैं। जब हमारे शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर से, तब उसको हम लोग हाइपरथर्मिया कहते हैं। हाइपो में कमी होती है और हाइपर में ज़्यादा होती है। जैसे हाइपर टेंशन, मतलब ब्लड प्रेशर जब आपका ज़्यादा हो जाए वो हो गया हाइपर टेंशन, और जब ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाए वो हो गया हाइपोटेंशन, HYPO, हाइपोटेंशन। और हाइपर में होगा HYPER, हाइपर। हाइपर में ज़्यादा होता है और हाइपो में कम होता है। हाइपोटेंशन कम, लो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर। उसी प्रकार हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया में बुखार कहेंगे, हाइपोथर्मिया में शरीर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये जो है बॉडी के जो टेम्परेचर होते हैं, वो टेम्परेचर को मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में भी वाटर हमें मदद करती है। उसके बाद है न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, जो हमारा शरीर है उस शरीर में जो वाटर की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, उन भूमिकाओं में से एक ये भूमिका है कि जो हमारे बॉडी में जो इंटेक करते हैं फूड्स को या कुछ भी चीज़ को, ये वेरियस पार्ट्स जो हमारे सेल्स तक जो पहुंचते हैं, इसको पहुंचाने में वाटर की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और ये ट्रांसपोर्टेशन के रूप में काम करता है। तो एक जगह से दूसरी जगह हमारे शरीर के अंदर में जो मिनरल्स है, जो वेस्ट मटेरियल्स है, या और भी जो तत्व हैं, उस तत्वों की ये मूवमेंट में मदद करता है वाटर। उसका ओवरऑल हेल्थ के लिए जो है वाटर बहुत ही आवश्यक है। कहता है कि जल के बिना जीवन नहीं है। नेक्स्ट जो फूड का हमारा कंपोनेंट है वो है फाइबर, जिसको हम लोग रुक्षांश भी कहते हैं,
रफेज के रूप में भी हम लोग इसे देखते हैं। तो फाइबर कहिए, रफेज कहिए, रुक्षांश कहिए, ये जो है हमारे फूड का ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे बॉडी के अंदर में कंस्टिपेशन न हो और जो हमारा बॉवेल हो उसके मूवमेंट में बहुत बड़ा ये भूमिका निभाता है। कहता है इम्पोर्टेंट फॉर डाइजेस्टिव हेल्थ, रेगुलर बॉवेल मूवमेंट, हेल्प्स प्रिवेंट कंस्टिपेशन, लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। जो फाइबर है, ये फाइबर क्या करता है कि जो बॉवेल का जो मूवमेंट है, जिसे हम लोग आसानी से सुबह सुबह जो है डिस्चार्ज जो कर देते हैं स्टूल को, उस डिस्चार्ज करने में जो है हमें बहुत बड़ा मदद करता है फाइबर। फाइबर नहीं लेंगे तो कंस्टिपेशन होगा, जिसको कब्जियत कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिसको कब्ज रहता हो, उसके लिए आवश्यक है कि अपने फूड्स के कंपोनेंट्स में फाइबर लें। और फाइबर के लिए जनरली आपको कहता है डॉक्टर भी, या और भी जो है सलाद भी आप लेते रहें। तो सलाद में जो है फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसमें कि आपके फल है, फ्रूट्स है, इससे प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। तो कहता है इम्पोर्टेंट फॉर डाइजेस्टिव हेल्थ, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए जो फाइबर जो है महत्वपूर्ण है। उसके बाद बॉल मूवमेंट में ये मदद करता है और यह प्रिवेंट करता है, ये रोकथाम करता है कॉन्स्टिपेशन का, जिसको कब्जियत कहते हैं। और जो हमारे बॉडी के अंदर में जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल के जो लेवल होते हैं उसको भी ये कम करता है। कि जो ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल्स है, जब जितनी उसकी मात्रा होनी चाहिए ब्लड में, जब उसकी मात्रा चाहे एलडीएल हो या ट्राइग्लिसराइड्स हो या ये सभी चीज़ें जो हमारे बॉडी के अंदर में है, और ये कोलेस्ट्रॉल्स हमारे लिए जब ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है तो ये फायदा नहीं पहुंचाती है, हानि करती है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर फाइबर आप लेते हैं तो ये आपके जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है। उसके बाद रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल, जो हमारे शरीर के अंदर में जो ब्लड शुगर का जो लेवल है, जो ग्लूकोज का लेवल है, उस लेवल को भी ये मेंटेन करने में मदद करता है। उसके बाद जो हमारे फूड का जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है आपका एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट जो है हमारे बॉडी के अंदर में जो फ्री रेडिकल्स है, उस फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, उसको निष्क्रिय करने का काम करता है। क्योंकि फ्री रेडिकल जो होते हैं वो एक्टिव मोलिकुल्स होते हैं, वो रिएक्टिव मोलिकुल होते हैं, रिएक्शन करने के लिए छटपट 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 करते रहता है। तो ऐसे परिस्थिति में उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर में अगर एंटीऑक्सीडेंट्स है तो उसको आसानी से निष्क्रिय कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। और हमारा जो बॉडी है वो जो है डैमेज होने से बच जाता है। नहीं तो ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो स्वतंत्र रेडिकल्स होते हैं, ये रेडिकल्स क्या करते हैं, हमारे सेल्स को डैमेज कर देते हैं। इसलिए इसके पास रिएक्शन करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा रहती है और रिएक्शन करके हमारे सेल्स को बूढ़ा कर देता है, हमारे सेल को डैमेज कर देता है फ्री रेडिकल्स। इस फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में जो एंटीऑक्सीडेंट है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वह जो हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी हमें बचाता है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है कि इसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण जो है हमारा जो सेल है वह क्या होता है, ऑक्सीडाइज होकर के बूढ़ा हो जाता है और हम लोग जो है शरीर में जो देखेंगे झुर्रियाँ पड़ने लगता है। तो कम झुर्रियाँ हो इसके लिए आवश्यक है कि जवान दिखें आप, एंटीऑक्सीडेंट लेते रहें अपने फूड्स के रूप में, और ये जो है सेल को बूढ़ा नहीं होने देता है, ये जो है आपके यौवनता को मेंटेन रखेगा। साथ ही साथ जो ये हमारे जो इम्यून फंक्शंस है उसको सपोर्ट करता है।
हार्ट अटैक के जो रिस्क है उसको कम करता है, कैंसर जैसी बीमारी की जो रिस्क है उसको भी कम करता है, और डायबिटीज़ जो है, डायबिटीज़ की होने की जो पॉसिबिलिटीज़ है उस पॉसिबिलिटीज से भी बचाता है। अब एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में विटामिन सी भी है, विटामिन ई भी है, बीटा कैरोटीन है जो गाजर में आप देखते हैं पाते हैं, और पॉलीफिनॉल्स जो है, ये सभी जो है एंटीऑक्सीडेंट्स है। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी के अंदर में मौजूद जो फ्री रेडिकल्स है, जो हमारे नॉर्मल मेटाबॉलिक रिएक्शंस से पैदा होते हैं, या फिर पोल्यूशंस के कारण जो पैदा होते हैं, या और जो बायोपैथोजेंस है जिसके कारण ये फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी के अंदर में जनरेट होते हैं, इस जनरेटेड फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको निष्क्रिय करने के लिए हमारे शरीर में अगर एंटीऑक्सीडेंट है तो अब आसानी से इन एक्टिव फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज किया जाता है, और इससे हमारे बॉडी हेल्दी रहते हैं, और हमें कैंसर, हार्ट डिजीज जैसे भयानक बीमारियों से ये बचाते हैं। उसका नेक्स्ट जो हमारा फूड का जो कंपोनेंट्स है वो है फाइटोन्यूट्रिएंट्स। ये जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स है ये प्लांट से पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं। कहता है बायो एक्टिव कंपोनेंट्स फाउंड इन प्लांट्स दैट हैव वेरियस हेल्थ बेनिफिट्स। जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स है ये जो है बायो एक्टिव कंपाउंड्स है जो कि प्लांट में पाए जाते, प्लांट से हम लोग प्राप्त करते हैं या प्लांट में पाए जाते हैं। इसके कई जो है हमारे हेल्थ बेनिफिट्स है, जिसमें कि ये हमारे जो इम्यून सिस्टम्स है उसको सपोर्ट करता है, और ये कम करता है इन्फ्लेमेशन को। इन्फ्लेमेशन जिसको कहते हैं आप, जैसे कोई पैर में कहता है कि दर्द होते रहता है, सालों भर चलते रहता है, तो वो जो है एक इन्फ्लेमेशंस है, और इन्फ्लेमेशन सिग्नल देता है कि यहाँ पर कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। जैसे गोली की आवाज़ें जब चलती है तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ कुछ ना कुछ डिस्टर्ब है, तभी तो गोली चल रही है। लेकिन जब यह गोली लंबे समय तक चलने लगे तब डिस्टर्ब ने महा डिस्टर्ब की बातें होती हैं। उसी प्रकार जब इन्फ्लेमेशन लंबे समय तक किसी पार्टिकुलर प्लेस पर चलते रहे, समझिए बहुत परेशानी की बात है। अगर थोड़ा देर के लिए चल रहा है तो वह बस संकेत दे रहा है कि यहाँ कुछ डिस्टर्बेंस है। और हमारे जो बोर्ड जैसे सेना है, आतंकवादी हमला किया तो हमारे जो सेना है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, तो वहाँ पर आवाज़ें तो आएगी ही। उसी प्रकार जो है इन्फ्लेमेशंस है वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन की क्रियाएं होती है। लेकिन जब ये निरंतर चलते रहता है इन्फ्लेमेशन, तब समझिए कि बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। जैसे किसी व्यक्ति को हार्ट में या घुटनों में लगातार जो है पेन हो रहा है, तो वह क्रोनिक डिजीज के रूप में समझिए कन्वर्ट हो गया है और परेशानियां बढ़ गई है। तो हम लोग जो बातें कर रहे थे फाइटोन्यूट्रिएंट्स पर, तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो है वह प्लांट से हम लोग प्राप्त करते हैं, जो हमारे जो बॉडी है उसके इम्यून सिस्टम को ये सपोर्ट करता है, और जो हमारे बॉडी के अंदर में जो इन्फ्लेमेशंस है उस इन्फ्लेमेशन को भी ये कम करता है और प्रोटेक्ट करता है क्रोनिक डिजीज से। अब ये जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स है इसके रूप में हम लोग जो अध्ययन करते हैं फ्लेवोनॉइड्स को, कैरोटीनॉइड्स को और ग्लूकोसिनेलेट्स को हम लोग फाइटोन्यूट्रिएंट्स के रूप में देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स, इसका जो सिग्निफिकेंस है, इसका जो महत्व है, ये हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को जो है सपोर्ट करता है बाय प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया। और जो बेनिफिशियल जो हमारे लिए फायदेमंद जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया के ग्रोथ करके। कहता है प्रोबायोटिक्स, जो प्रोबायोटिक्स होते हैं आर लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन फर्मेंटेड फूड लाइक योगर्ट, केफिर,
जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो लाइव जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि पाए जाते हैं फर्मेंटेड फूड्स में। फर्मेंटेड मतलब जैसे दही जो है वो क्या है, फर्मेंटेड फूड से। तो जो फर्मेंटेड फूड है, फर्मेंटेड फूड में जो है पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, प्रोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। और प्रीबायोटिक्स जो है वो आपका हो गया नॉन डाइजेस्टिव फाइबर हो गया। लेकिन ये फाइबर हमें डायरेक्ट हम लोग हमारा जो बॉडी है ये डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, इसलिए नॉन डाइजेस्टेबल फाइबर है। बट ये फाइबर जो है वो बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी के अंदर में है और वो सस्टेन करे उसके लिए फूड न्यूट्रिएंट फूड प्रोवाइड करता है, ये प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स। तो इसके कारण ये हमारे हेल्थ सिस्टम्स के लिए जो हमारे लिए यूजफुल बैक्टीरिया है, जो हेल्पफुल बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का जो है ये भोजन के रूप में है प्रीबायोटिक्स। तो प्रीबायोटिक्स आर नॉन डाइजेस्टिव फाइबर दैट फीड दीज बेनिफिशियल बैक्टीरिया। जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है और इन बेनिफिशियल बैक्टीरिया के लिए ये प्रोवाइड करता है फूड। जैसे आप दही से खाए तो दही में जो आपको बैक्टीरिया मिला वो हो गया आपका प्रोबायोटिक्स हो गया। लेकिन दही के में पाए जाने वाले बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर में जाने के बाद फर्दर सरवाइव करे, उस सरवाइव करने के लिए जो अंदर में आपके पास फूड्स के रूप में जो मौजूद रहेगा वो प्रीबायोटिक्स होगा, जो कि फाइबर के रूप में है। और इस फाइबर को हम लोग डाइजेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि ये फूड होता है उन बैक्टीरिया का जो हमारे लिए हेल्पफुल बैक्टीरिया है। तो ये था आपका फूड्स का कंपोनेंट्स जिस पर हम लोगों ने इस वीडियो में चर्चा किया। और इसी तरह के ज्ञानवर्धक जो वीडियो है मैं बनाते रहूँगा, इसका आप लोग आनंद लेते रहिए।